हेलो दोस्तों। प्यू के साथ भी कभी बहू 2 आज के एपिसोड में बिल्कुल ही अलग कुछ हुआ है। नोइना का सारा ही प्लान फेल हो गया है। नोइना जो चाह रही थी कि उसका बर्थडे मिहिर उसके साथ बनाए और चूसी ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। मिहिर तब चिढ़ जाता है जब उसे मिहिर तब चिढ़ जाता है जब शोभा उसे बताती है। मिहिर ऑफिस से जल्दी जल्दी घर वापस आता है और शोभा से पूछता है कि तुलसी कहाँ है। लेकिन शोभा कहती है कि उसकी माँ ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है शायद, और वह क्यों रखे जब आप लोगों की लड़ाई चल रही है तो उसे व्रत मम्मी को व्रत रखने की जरूरत है। हम गुजराती हैं, हमारे में व्रत वैसे भी कहाँ रखा जाता है। और ये बात सुनकर मिहिर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि मैं बेवजह ही तो वापस आया ऑफिस से कि यही सोचकर कि तुलसी भूख प्यास से तड़प रही होगी। और वो शोभा कहती है कि शायद मम्मी खरीदारी करने गई है। यह मानकर कि तुलसी ने भी व्रत नहीं रखा है, मेरे जन्मदिन की पार्टी में जाने का फैसला करता है। पार्टी में नोइना उत्साह से मिहिर की पसंदीदा शाकाहारी व्यंजन बनाती है और सूची को एगलेस केक लाने की याद दिलाती है। जब दरवाजे की घंटी बजती है तो वह समझती है कि मिहिर आ गया है, लेकिन वह तुलसी होती है तो उसे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। तुलसी बताती है कि नोइना जो उपहार मिले थे वे मिहिर ने मंगवाए थे, यानी नोइना उनके झगड़े का फ़ायदा उठा रही है। जैसे ही नोइना उसे पानी देती है, तुलसी उसे याद दिलाती है कि उसका फास्ट है। तभी मिहिर आता है, नोइना को पीले फूल से शुभकामनाएं देता है। वहाँ तुलसी को देखकर दंग रह जाता है। जब उसे पता चलता है कि तुलसी ने फास्ट रखा है तो वह उसे बुलाता है। शोभा जो मानती है कि उसने मिहिर को तुलसी के करीब लाने के लिए झूठ बोला था। तुलसी मिहिर को शांत करते हुए कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह परेशान हो और नोइना को मिले उपहार का जिक्र करती है। लेकिन मिहिर कहता है कि उसने तोहफा कभी मंगवाया ही नहीं, जिससे नोएरा तुरंत बात बदल देती है। इस बीच प्रिया वृंदा पर सुहास से शादी करने का दबाव डालती है, जबकि वृंदा कहती है कि नितिन उसे चेतावनी देता है कि सुभाष एक बुरा आदमी है। सुप्रिया जो कि वृंदा की भाभी है, धमकी देती है कि शादी से इनकार करने पर वह उसकी मां को मार डालेगा। पार्टी में वापस मिताली केक लेकर आती है और सब लोग गाना गा रहे होते हैं। नोइना एक इच्छा करती है कि उसे केक काटना होता है। जब वह मीर को केक देती है तो वह बताता है कि उसने भी तुलसी के लिए फास्ट रखा है। तुलसी बहुत खुश हो जाती है। बाद में दोनों साथ में चांद की रस्म निभाते हैं और साथ साथ अपना उपवास तोड़ते हैं। तुलसी मिहिर को केक का एक टुकड़ा खिलाती है, जिससे नोइना टूट जाती है और उसे जलन होती है। नोइना अपमानित महसूस करते हुए गुस्से में तुलसी को अपना जन्मदिन खान करने का दोषी ठहराती है। सूची उसे याद दिलाती है कि तुलसी मिहिर की पत्नी और एक पत्नी और पति के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है। उसकी बात अनसुनी करते हुए नोइना गुस्से से भर जाती है, जबकि तुलसी उसे धन्यवाद देते हुए कहती है कि वह गुस्से से भर जाती है और हार को फेंक देती है। जबकि तुलसी उसे धन्यवाद देते हुए कहती है कि यह दिन खास इसलिए बन गया क्योंकि वह मिहिर के साथ खाना खा सकी और उसने मिहिर के साथ अपना फास्ट खोला। नोइना जैसे दोस्त पाकर खुद किस्मत मानती है। जब मिहिर बाद में घोषणा करता है कि उसने अपनी और तुलसी की सगाई की तारीख तय कर उसने जब मिहिर बाद में घोषणा करता है कि उसने मिताली और अंगद की सगाई की तारीख तय करने के लिए पंडित को बुलाया है, तो मिताली उन्हें खाने के मेज पर ले जाती है और सूची नोइना से शांत होने का कहती है। जलन से नोइना तुलसी के खिलाफ साजिश रचती है। मिताली से अंगद द्वारा वृंदा को पानी पिलाने का एक वीडियो दिखाते हुए खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए नोइना से वृंदा को तुरंत नौकरी से निकालने की मांग करती है। नोइना उसे 15 दिन इंतज़ार करने को कहती है और सगाई पर ध्यान देने को कहती है। लेकिन मिताली गुस्से में कहती है कि आप नहीं जानते इस टाइप की लड़कियां ये ऐसे लड़कों से चक्कर चलाने के लिए कोई भी चालाकी खेल सकती हैं, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
बाद में जब मिहिर और तुलसी घर लौटते हैं तो मिहिर के कोट से एक रेड रोज़ गिर जाता है। तुलसी मजाक में पूछती है कि ये किसके लिए है, तो मिहिर बात बदलने की कोशिश करता है। तुलसी जानबूझकर मुस्कुराती है और उसे एहसास होता है कि वह कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर भी वह इस भाव को रखती है और कहती है कि मिहिर, तुमने मेरे लिए ये फ्लावर लिया है ना। तो बाद में मिहिर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ये लिया है, लेकिन गुस्से की वजह से लिया है। तुलसी कहती है कि गुस्से में रेड फ्लावर कौन देता है, और हंसने लग जाता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मिताली और अंगद की शादी हो पाएगी, क्योंकि अंगद का तो वृंदा से प्यार करता है और यहाँ भी वृंदा की शादी में भी अड़चनें आ रही हैं, और वृंदा तो सुहास से प्यार भी नहीं करती और सुहास तो बहुत बेकार लड़का है। अब कल के एपिसोड में शांति निकेतन में कोई नया गेस्ट पहुँचेगा, कहानी घर घर की पार्वती आएगी और ये एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।